नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी BCA सेकेंड सेमेस्टर का 7th लेसन रावण का पुत्र शोक और इसके कवि है मैथिली शरण गुप्त और पुस्तक है काव्य लहरी। आइए मैथिली शरण गुप्त का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 यानी कि 1886 को झांसी के निकट चीरगांव में हुआ था। रोचक किस्सा यह कि उनके बचपन का नाम मिथिलाधीप नंद शरण था, लेकिन विद्यालय के रजिस्टर में इतना बड़ा नाम अट नहीं रहा था, मतलब फिट नहीं हो रहा था, तो इन्हें मैथिली शरण का नाम दिया गया। धनाढ़ वैश्य घराने में जन्मे के कारण इनका नाम में शामिल गुप्त हो गया। वह बचपन से में स्वर्णलता नाम से छपाएं लिखते थे। फिर किशोरावस्था में ऋषिकेश, ऋषिकेंदु आदि नाम का भी प्रयोग करने लगे। उन्होंने अनुवाद का कार्य मधुप नाम से किया और भारतीय और नित्यानंद नाम से अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कविताएं लिखी। साहित्य जगत उन्हें दद्दा पुकारता था। उनकी कीर्ति भारतीय 1912 में स्वतंत्रता संग्राम के समय व्यापक प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की पदवी दी थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में वो बड़ी खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। पद रचना की ओर उनका झुकाव लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हुए हुआ। आरंभ में ब्रजभाषा में काव्य सृजन किया और संस्कृत छंदों में अनेक अनुयोक्तियाँ लिखी। राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक नैतिकता और मानवीय उत्थान उनके काव्य का उत्स है। उनकी कृतियों में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य बोलता है। वह मानवतावादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि माने जाते हैं। उनके 2 महाकाव्य, 20 खंड काव्य, 17 गीत काव्य, 4 नाटक, गीत नाटक, 2 संस्मरण गद्य कृतियाँ, 4 निराकस्य निबंध और 18 अनुदित रचनाएं अभी उपलब्ध हैं। कविता और उसका अर्थ इस प्रकार है। बैठा कनकासन पे वीर दशानंद है, सोहता है हेमकूट, हेमशीर पर जो श्रृंगवर तेज पुदेंगा। अर्थ, इस पंक्ति में रावण का अत्यंत भव्य और तेजस्वी रूप चित्रित किया गया है। वह कनकासन अर्थात स्वर्णासन पर बैठा हुआ है और उसके सिर पर स्वर्ण के समान चमकता हुआ हेमकूट यानी कि सुनहरी मुकुट शोभायमान है। वह अपने तेज और वैभव से किसी राजसी श्रृंगार का तेज की मूर्ति जैसा प्रतीत होता है। विशेषता, इस पंक्ति में अनुप्रास और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। कनकासन, हेमकूट, हेमशीर जैसे शब्दों से भव्यता और दिव्यता प्रकट होती है। रावण के रूप और वैभव को महिमा मंडित कर दर्शाने के लिए वीर रस की प्रधानता है। दूसरा पैरा, चारों ओर बैठे हैं 100 पात्र मित्र, सभासद नत भाव से, विश्व में विचलित सभा स्फटिक गठित है, उसमें जड़े हैं रत्न मानो मानसर में सरस सरोज फूल चारों ओर फूले हैं। इस पंक्ति में रावण की सभा का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है। सभा में चारों ओर 100 की संख्या में रावण के मित्र और सभासद बैठे हुए हैं जो आदर पूर्वक झुके हुए हैं। यह सभा विश्व में अद्वितीय है, जो स्फटिक में निर्मित है और उसमें रत्न जड़े हुए हैं। यह दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो मानसर में कमल के फूल चारों ओर खिले हुए हों। विशेषता, इस वर्णन में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सभा की शोभा की तुलना मानसर में खिले कमलों से की गई है। दृश्य अत्यंत भव्य, दिव्य और कलात्मक है, जिसमें काव्य में सौंदर्य और गरिमा की वृद्धि होती है। यहाँ शांत रस और वीर रस का एक सुंदर समन्वय दिखता है। श्वेत हरे लाल पीले नीले स्तंभ पंक्ति से ऊंची सुनहरी छत सिर पर रखे हैं, उथित अच्युत फन फैलाकर अपने धारण किए हैं, यह धरा आदर फणिंद्र जो। अर्थ, इस पंक्ति में रावण की सभा में लगे हुए स्तंभ का वर्णन है। ये स्तंभ श्वेत हरे लाल पीले और नीले रंग के हैं और उनकी पंक्तियां ऊंचाई से सुनहरी छत को सहारा दे रही है और दृश्य ये ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हजारों फनों वाला फणिंद्र यानी कि शेषनाग पृथ्वी को अपने सिर पर आदर पूर्वक उठाए हुए धारण किए हुए हो। विशेषता, यहाँ रूपक और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और सभा के स्तंभों की तुलना फणिंद्र से की गई है।
जिससे कि दृश्य की भव्यता और दिव्यता बढ़ जाती है। वर्णन में अत्यंत कलात्मकता और दृश्य एक जीवंत कल्पना की तरह प्रस्तुत हुआ है। इसमें श्रृंगार और अद्भुत रस का समावेश दिखाई देता है। नेक्स्ट है, मोती लाल पन्ने और हीरे अनमोल से झलमल झालरों में झूम झूमते हैं या यूं झूला करते हैं जो महोत्सव भवन में पल्लवों के हार गुथे कलियों से फूलों से। अर्थ, इस पंक्ति में रावण की सभा में लगी झालरों का भव्य चित्रण है। इन झालरों में मोती, लाल पन्ने और अनमोल हीरे जड़े हुए हैं जो झिलमिलाते हुए झूम रहे हैं और बड़े ही सुंदर दृश्य प्रतीत हो रहा है, जैसे किसी उत्सव भवन में फूलों और कलियों से बने पत्तियों के हार झूल रहे हो। विशेषता, इस वर्णन में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है और झालरों की शोभा की तुलना पल्लव और फूलों से बने हुए झूलते हारों से की गई है। यहाँ दृश्यात्मक सौंदर्य अत्यंत प्रभावी है। शब्द चयन में लयतात्मकता है और श्रृंगार व अद्भुत रस की प्रधानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जागती है बार बार जगमग भाव से, शोणी में क्षण प्रभासी रत्न संभवा, विभा चक्षु चौंधियाती हुई, चारु मुखी चेरिया करके मृणाल, भुज संचालित सुख से रत्न दंड वाले चारू चामर डुलाती हैं। इस पंक्ति में सभा की दिव्य और चकाचौंध कर देने वाली आभा का चित्रण है। रत्नों से उत्पन्न प्रकाश बार बार जगमगाते हुए धरती पर क्षणिक चमक फैलाता है, जिसे आंखें चुंधिया जाती है। सुंदर मुख वाली सेविकाएं अपनी कोमल मृणाल जैसी भुजाओं से रत्न जड़ित दंड वाले सुंदर चामर को हौले हौले डुलाकर शीतलता प्रदान कर रही हैं। विशेषता, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रभावी प्रयोग हुआ है। दृश्य में सौंदर्य, विलास और भव्यता की झलक है। कोमलता और दिव्यता को उभारने के लिए श्रृंगार रस और अद्भुत रस का संयोजन किया गया है। भाषा चित्रात्मक है जो पाठक से के मन में दृश्य को सजीव कर देती है। जागती है बार बार जगमग भाव से, शोणी में क्षण प्रभासी रत्न संभावा, विभा चक्षु चौंधियाती हुई, चारु मुखी चेरियां करके मृणाल, भुज संचालित सुख से रत्न दंड वाले चारू चामर डुलाती हैं। इसका अर्थ, पंक्ति में सभा की दिव्य और चकाचौंध कर देने वाली आभा का चित्रण है। रत्नों से उत्पन्न प्रकाश बार बार जगमगाते हुए धरती पर क्षणिक चमक पैदा करता है, फैलाता है, जिसे आंखें चौंधिया जाती है। सुंदर मुख वाली सेविकाएं अपनी कोमल मृणाल जैसी भुजाओं से रत्न जड़ित वाले सुंदर चामर को हौले हौले डुलाकर शीतलता प्रदान कर रही हैं। विशेषता, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का प्रभावी प्रयोग हुआ है। दृश्य में सौंदर्य, विलास और भव्यता की झलक है। कोमलता और दिव्यता को उभारने के लिए श्रृंगार रस और अद्भुत रस का संयोजन किया गया है। भाषा चित्रात्मक है जो पाठकों के मन में दृश्य को सजीव कर देती है। धारण किए हैं छत्र, छत्रधर यो आहा, जल कर काम हर को पालन में न ज्यों। छत्रधर रूप में खड़ा सभा सौंध में, भीम मूर्ति द्वार पालक द्वार पै है धर, धूमता शूल लिए। पांडव से वीर द्वार पर जो हृदेश्वर, गंध वह बहता सुमंद है, अक्षय अनंत वायु विषुप्त बसंत का। इस पंक्ति में सभा की शोभा और सुरक्षा का चित्रण किया गया है। रावण के सिर पर छत्र धारण है, लेकिन यह छत्र ऐसा प्रतीत होता है जैसे कामदेव को भस्म कर देने वाली अग्नि में जलकर भी सुरक्षित बचा हुआ है। सभा भवन में छत्रधारी रावण स्वयं खड़ा है और द्वार पर एक विशाल का भीषण आकृति वाला द्वारपाल शूल लिए घूम रहा है, जो ऐसा लगता है जैसे पांडवों के शिविर के द्वार पर रौद्र रूप खड़ा हो। सभा में मंद सुगंधित बसंत ऋतु की वायु बह रही है जो अक्षय और अनंत प्रतीत होती है। विशेषता, इस पंक्ति में रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य में ओज, सौंदर्य, गंभीरता भरते हैं, जहां वीर रस और अद्भुत रस की प्रधानता है। कवि ने शब्द चित्रण के माध्यम से एक और सभा की भव्यता तो दूसरी ओर उसकी सुरक्षा और शक्ति को भी प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है।
काकली तरंग संग लाके आहा, रंग से बांसुरी सुधा तरंग मानो व्रज वन में। दैत्य राज में क्या तुम्हारी सभा, तुक्ष है इसके समक्ष स्वच्छ रत्नामयी, जिसको तुमने रचा था इंद्रप्रस्थ में प्रयास से पांडवों को तुष्ट करने के लिए आप ही। इस पंक्ति में रावण की सभा की भव्यता की तुलना इंद्रप्रस्थ की सभा से की गई है। बांसुरी की मधुर तान, काकली और रंग की लहरों के संग ऐसा प्रतीत हो रही है जैसे व्रज वन में अमृतमयी तरंगे बह रही हों। कवि आश्चर्यपूर्वक पूछता है कि हे दैत्यराज, क्या यह सभा तुम्हारी ही है या इतनी भव्य स्वच्छ और रत्नामयी है कि तुम्हारे द्वारा पांडवों को प्रसन्न करने के लिए रची गई इंद्रप्रस्थ की सभा भी इसके सामने तुच्छ प्रतीत होती है। काकली, बांसुरी, सुधा तरंग, ब्रज, वन जैसे शब्दों से सौंदर्य और माधुर्य का वातावरण निर्मित होता है, वहीं स्वच्छ रत्नामयी सभा इसके दिव्यता को दर्शाती है। इस पंक्ति में अद्भुत रस और श्रृंगार रस का सुंदर समन्वय है और तुलना द्वारा रावण की सभा को श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। ऐसा सभा मद बैठा रक्ष, कुल राज है मौन सूत शोक वश, बहती है आंखों से अविरल अश्रुधारा वस्त्र भिगो करके। तीक्ष्ण शर लगते समय सरस शरीर में रोता तरु निख है जैसे, कर जोड़ के सामने खड़ा है भग्न दूत भरा धूल से, शोणित से आर्द्र है शरीर सब उसका। इस पंक्ति में रावण की भव्य सभा के मध्य उसका पुत्र वियोग में डूबा हुआ दुखग्रस्त रूप दिखाया गया है। राक्षसों का राजा रावण मौन है। पुत्र की मृत्यु के शोक से उसकी आंखों से अविरल अश्रु बह रही है, जिससे उसके वस्त्र भी अब भीग चुके हैं। तीव्र बाणों से घायल उसका कोमल शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई वृक्ष दुख में सिसक रहा हो। उसके सामने एक पराजित दूत कर जोड़कर खड़ा, जो धूल से सना और रक्त से भीगा हुआ है। विशेषता, इस पंक्ति में करुण रस की प्रधानता है, उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग है और शोकग्रस्त रावण की दशा की तुलना घायल वृक्ष से की गई है। सत सत योद्धा जो कि वीर बाहु संगी, पैठे सम्रारिब्ध में थे, शेष बचा सब में एक यही वीर, उस काल की तरंग ने सबको डुबोया। इसी राक्षस को छोड़ के नाम मकराक्षस यक्षराज सम है बलि। इस पंक्ति में रावण की सेना के युद्ध के पराक्रम का वर्णन किया गया है। वीर बाहु के साथ सैकड़ों योद्धा समुद्र जैसे विशाल युद्ध क्षेत्र में कूद पड़े थे। उसमें से केवल एक योद्धा बचा था, मकराक्ष। युद्ध की भयंकर लहरों ने सबको निगल लिया। बस यही एक राक्षस बचा जो अपनी शक्ति और पराक्रम से यक्षराज के समान बलवान है। विशेषता, इस पंक्ति में वीर रस की प्रधानता है। सम्राब्धि यानी कि समर और सागर शब्द युद्ध की भयावता को समुद्र जैसा विराट रूप देते हैं। काल की तरंग उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग जो युद्ध की विनाशकारी रूप लहरों के रूप में चित्रित करता है। मकराक्ष का चित्रण उसे विशेष रूप से वीर महाबली सिद्ध करता है। भाषा में ओज है और वर्णन में गति व प्रभाव है। सूत का निधन सुन हाय इसी दूत से, आज महाशोकाकुल राजकुल रत्न है रावण। सभाजन दुखी है राज दुख से, धन जब घेरता है भानु को, भुवन में होता है अंधेरा। चेत पा के कुछ देर में, दीर्घ श्वास छोड़ वह शोक सह बोला यूं। इस पंक्ति में बताया गया कि रावण ने अपने पुत्र के निधन का समाचार इसी दूत से सुना। समाचार सुनकर रावण की जो राजवंश के रत्न है अत्यंत शोकाकुल हो गए। पूरी सभा भी राजा के दुख से दुखी हो गए। जैसे घने बादल सूर्य को ढक लेते हैं, संसार में अंधेरा फिर फैल जाता है, वैसे ही रावण का तेज शोक में दब गया और थोड़ी देर बाद चेतन होकर वह गहरी सांस छोड़ते हुए दुख सहते हुए बोलता है। इस पंक्ति में करुण रस की प्रधानता है। धन जब घेरता है भानु को जैसी उपमा से रावण के तेजस्वी व्यक्तित्व पर छाए शोक के अंधकार को प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। शर्वरी के स्वप्न के समान तेरा कहना है रे दूत, आकुल है देवकुल जिसके भीम भूर्ज विकल्प से। दिन नर ना राम ने मारा उसे समुख समर में, क्या विधि ने छेकुर का वृक्ष छेद डाला फूल दल से। हाँ सुस्त हाँ वीरबाहु शूर शिरोल रत्न हाँ। इस पंक्ति में रावण अपने पुत्र वीरबाहु की मृत्यु पर अत्यंत पीड़ा से और विश्वास के साथ प्रतिक्रिया देता है। वह दूत से कहता है कि क्या तू जो कह रहा है वह किसी रात के स्वप्न के समान है।
क्या वह देवताओं को भी अपनी भीमकाय भुजाओं और पराक्रम से भयभीत करने वाला मेरा पुत्र दिन में सामने से आकर राम जैसे मनुष्य द्वारा मारा गया? क्या सच में नियति ने एक खिले हुए फूलों से भरे वृक्ष को जड़ से उखाड़ डाला? रावण बार बार अपने पुत्र को पुकारता है, हाँ सूत, हाँ बीरबाहु, हे शूरों के शिरमौर। विशेषता इस पंक्ति में करुण रस की चरम अभिव्यक्ति है। उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग शोक और अविश्वास को और भी ज्यादा गहराई देता है। खोया है तुम सा धन मैंने किस पाप से, दारुण रे देव, दोष देख मेरा कौन सा तूने यह रत्न हरा, हाय यह यातना कैसे सहूं, और कौन मान अब रखेगा काल, रण मद इस सुविपुल कूल का, काट कर कानन में एक एक शाखा को, अंत में लड़हारा काटता है वृक्ष को। हे विधाता, मेरा महावैरी यह वैसे ही करता है, देख बलहीन मुझे नित्य ही। इस पंक्ति में रावण अपने पुत्र वीरबाहु की मृत्यु पर अत्यंत दुखी होकर नियति को दोष देता हुआ कहता है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था, मैंने तुमसा अनमोल रत्न खो दिया है। हे कठोर देव, तूने मेरे किस दोष के कारण मुझसे यह रत्न छीन लिया? यह असहनीय पीड़ा मैं कैसे सहूं? अब इस विशाल राक्षस कुल का सम्मान रणभूमि में कौन बचाएगा? जैसे एक लकड़हारा वन में एक एक शाखा काटते हुए अंत में पूरे वृक्ष को काट देता है, उसी तरह विधाता मेरा शत्रु बन गया है, जो मुझे निरंतर बलहीन देख रहा है और मेरा नाश कर रहा है। विशेषता इस पंक्ति में करुण रस और वृत्तकात्मक शैली का प्रभाव है। रावण की पीड़ा को गहराई से दर्शाने के लिए प्रश्नवाचक वाक्य, उपमा अलंकार तथा रूपक अलंकार बड़े ही खूबसूरत प्रयोग हुआ है। सत्य व निर्मूल मैं समूल होऊंगा इसके शायकों से, अन्यथा क्या मरता समर में भाई कुंभकर्ण मेरा, शूलधर शंभूसा एक मेरे दोष में अकाल में, तथा सभी रक्ष वंश रक्षी वीर शुपनखा तूने हाँ, पंचवटी में जा किस को क्षण में देखा था, कालकूट धारी या नाग ओ अभागिनी। इस पंक्ति में रावण गुस्से में दुख भरे हुए स्वरों में अपनी प्रतिज्ञा व्यक्त करते हुए वह राम के बाणों से या तो तुरंत नष्ट हो जाएगा या फिर उसे जड़ से ही उखाड़ दिया देगा। वो कहता है कि क्या मेरा भाई कुंभकर्ण, जो शूलधारी शिव के समान पराक्रमी था, यूं ही युद्ध में मारा गया? क्या मेरे जैसे योद्धा और समस्त राक्षसों की रक्षा करने वाला सभी वीर यूं ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए? फिर वह अपनी बहन शुपनखा को दोष देता है, कहता है, अभागिन शुपनखा, तूने पंचवटी में किस अशुभ घड़ी में उस विषधर को देखा था जिसने पूरे राक्षस कुल के विनाश की शुरुआत कर दी। विशेषता इस पंक्ति में क्रोध और करुणा दोनों रस का सुंदर समन्वय है। शूलधर शंभूसा कालक्रूट धारी नाग जैसे उपमाओं से वर्णन को प्रभावशाली और चित्रात्मक बनाया गया है। रावण के भीतर का आक्रोश, अपने कुल के विनाश के कारण की तड़प और शूर्पणखा के प्रति उत्पन्न विषाद, इन सब भावों को अत्यंत जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया गया है। और कृष्ण को क्षण में तेरे दुख से दुखी लाया था कुशानु, शिखा रूप जानकी को मैं स्वर्ग के सुहेग में, हाँ इच्छा यही होती है, छोड़ यह हेमधाम, निबिड़ अरण्य में जाकर जुड़ाऊं निज ज्वाला में अकेले में, छोड़ यह हेमधाम, निबिड़ अरण्य में जाकर जुड़ाऊं निज ज्वाला में अकेले में। इस पंक्ति में रावण आत्मग्लानि और पछतावा से भरकर कहता है कि किस अशुभ क्षण में तेरे दुख से द्रवित होकर मैंने अग्निशिखा सी तेजस्विनी सीता को स्वर्ण में भवन में ले आया था। अब मेरी इच्छा होती है कि स्वर्ण जनित सुखमय जीवन को छोड़कर मैं किसी घने जंगल में चला जाऊं। अरण्य मीन्स होता है वन, जंगल, और वहां अकेले ही अपनी ही ज्वाला में जलकर नष्ट हो जाऊं। विशेषता इस पंक्ति में करुण रस, आत्मग्लानि और त्याग का भाव गहराई से व्यक्त हुआ है। पुष्पदाम सज्जित प्रदीपों के प्रकाश से उद्भाषित नाट्यशाला सी थी यह सुंदरी हेमपुरी मेरी। अब एक एक करके सूखते हैं फूल और बूझते प्रदीप है। नीरव रबाब, वीणा, मुरली, मृदंग है। फिर क्यों रहूं मैं यहाँ शोक मात्र पाने को, किसके निवास वासना है अंधकार में। रावण कहता है, मेरी यह सुंदर स्वर्णमयी लंका कभी पुष्पों की मालाओं से सजी दीपों के प्रकाश से चमकती हुई एक नाट्यशाला जैसी थी। अब धीरे धीरे सब पुष्प मुरझा रहे हैं, दीपक बुझते जा रहे हैं और वीणा, मुरली, मृदंग जैसे सारी मधुर ध्वनियां भी मौन हो चुकी है। ऐसे में अब मैं यहाँ क्यों रहूं? केवल शोक भोगने के लिए चारों ओर अंधकार है, तो किसे यहाँ बसने की चाह हो सकती है।
विशेषता। इस पंक्ति में करुण रस का अत्यंत प्रभावी चित्रण है। रूपक अलंकार का प्रयोग हेमपुरी की नाट्यशाला बताकर किया गया है। एक अंकीय प्रश्नोत्तर देखते हैं। वीर दशानन कहाँ बैठा? कनकासन पर। रावण का मुकुट किससे सुशोभित है? सोने से। सभा में कितने सभापद हैं? 100। सभा का फर्श किससे बना है? स्फटिक से। फर्श में क्या जड़े हैं? रत्न। सभा की छत कैसी है? सुनहरी। स्तंभों की पंक्ति किस रंग की है? श्वेत, हरे, लाल, पीले, नीले। सभा का सौंदर्य किससे तुलना किया गया? ब्रज वन से। झूमती झालरें किससे सजी है? मोती, हीरे, पन्ने से। चामर कौन डुला रही है? चेरिया। चेरिया की भुजाएं कैसी है? मृणाल सी। सभा सौंध में कौन खड़ा है? छत्रधर। द्वार पर कौन घूम रहा है? भीम मूर्ति द्वारपालक। सभा में कौन वायुमंडल बह रहा है? बसंत की सुगंधित वायु। रावण के पुत्र का नाम क्या है? वीरबाहु। किसके कारण रावण दुखी है? पुत्र की मृत्यु। रावण किसे दोष देता है? शूर्पणखा को। रावण ने जानकी को कहाँ लाया था? स्वर्ण लंका में। अब लंका का क्या हाल है? सूनी और नीरव। रावण की रहने की इच्छा है या नहीं? नहीं। टिप्पणी लिखे। शीर्षक वैभव से विषाद की ओर, रावण की सभा का भावपूर्ण चित्रण। प्रस्तुत काव्यास एक सजीव और भाव विभोर करने वाला दृश्य प्रस्तुत करता है जिसमें रावण की लंका के सौंदर्य और ऐश्वर्य का बारीक चित्रण किया गया है। स्वर्णमयी सभा, रत्न जड़ित फर्श, स्तंभ, रंग बिरंगे दीपों का प्रकाश, गूंजती वीणा और मुरली की स्वर लहरियां, इन सब के माध्यम से लंका को एक दिव्य स्वप्नलोक के रूप में चित्रित किया गया है। सभा की छटा ऐसी है मानो बसंत स्वयं वहां ठहर गया हो। सभासदों की गरिमामयी उपस्थिति, रावण का हेम मुकुटधारी रूप और देवोपम स्थापत्य एक और राक्षसी सत्ता का वैभव दिखाते हैं तो दूसरी ओर संस्कार और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय भी प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जैसे ही रावण को अपने वीर पुत्र की वीरबाहु की मृत्यु का समाचार मिलता है, दृश्य में करुणा और विषाद का समावेश हो जाता है। सभी उस सभा में जहां कभी नर्तन, काव्य और संगीत गुंजा करते थे, अब मौन, पीड़ा और अश्रुधारा बह रही थी। रावण, जो अब तक अपनी शक्ति और गर्व में आकांक्ष डूबा रहता था, अचानक एक दुखी, टूटा हुआ पिता बनकर सामने आता है। वह अपने ही कर्मों पर पश्चाताप करता है, शूर्पणखा को दोष देता है, विधाता को कोसता है और अंततः लंका के उस उजड़े वैभव को त्याग कर एकांत में जल जाने की इच्छा व्यक्त करता है। काव्य में जहाँ एक और उपमा, रूपक, अनुप्रास और चित्रात्मकता जैसे काव्य अलंकारों का प्रयोग हुआ है, वहीं दूसरी ओर भावों की गहराई, मानवीय संवेदनाओं की मार्मिक अभिव्यक्ति इसे और भी प्रभावशाली बनाती है। यह कविता केवल रावण की सभा का दृश्य नहीं, वह शक्ति, वैभव, मोहभंग और अंतःकरण परिणति की यात्रा है जो पाठकों को वैभव के आकर्षण और अहंकार के पतन के बीच की महीन रेखा को समझने पर विवश करती है। यह चित्रण हमें यह संदेश भी देता है कि चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों न हो, अधर्म और अन्याय का अंत विनाश और शोक में ही रहता है। तो छात्रों, इस तरह का ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मैं सारे पाठ आपके लेकर आऊंगी, तो यहाँ पर आप बने रहें। और पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन, आप पूरे सारांश का यूज करते हुए लिख सकते हैं, जो 16 मार्क्स या 15 मार्क्स का आता है। तो मेरे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।